अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? एके डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल खालिक। दांतों से मुतालिक बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो हमने टूथपेस्ट के हवाले से बात कर ली, हमने पेस्ट और टूथब्रश करने का जो तरीका है उस पर बात कर ली। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब 3 पार्ट हैं, तो उसमें हमें टूथब्रश कैसा होना चाहिए, टूथब्रश की कितनी टाइप्स हैं, इस पे थोड़ी सी मैंने का डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एके डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद बेसिक डेंटल से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर की जा सकें। Please subscribe my channel AK Dental Surgery Bahawalpur. Thanks. टूथब्रश आप जब भी मार्केट जाते हैं तो एक बहुत वैरायटी पड़ी होती है आपके सामने। मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ महंगे हैं, कुछ इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं। तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल पेश होती है और अक्सर पेशेंट पूछते भी हैं कि कौन सा टूथपेस्ट अक्सर पेशेंट पूछते भी हैं कि कौन सा टूथब्रश इस्तेमाल करें। टाइप्स की बात कर लेते हैं। टूथब्रश की जो ब्रिसल्स हैं, जो उसके ऊपर रेशे हैं, उनकी बुनियाद पे हम 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? उसमें सबसे पहले आ जाती है हार्ड टूथब्रशेस, उसके बाद मीडियम टूथब्रशेस, उसके बाद सॉफ्ट, और चौथे नंबर पे अल्ट्रा सॉफ्ट टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें बुनियादी चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि आपने ये नहीं देखना कि वो इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि वो इम्पोर्टेड है या लोकल ब्रांड है, वो महंगा है या सस्ता है। आपने ये चीज़ नहीं देखनी। आपका फोकस ऊपर लिखे हुए मीडियम, हार्ड, सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट पे होना चाहिए जी। तो हार्ड टूथब्रशेस की सबसे पहले बात करते हैं कि इसके हमें फ़ायदे क्या हैं। हार्ड टूथब्रशेस का फ़ायदा ये होता है कि जो प्लाक है ये उसको रिमूव करने में आसानी होती है इससे, हार्ड टूथब्रश के ब्रिसल से। उसके अलावा इवन अगर स्टेनिंग है तो उसमें भी रिमूव करने में ये कारगर साबित होते हैं। डीप क्लीनिंग होगी। और लेकिन इन एडवांटेजेस के साथ जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इवन इनके ब्रिसल्स इतने हार्ड होते हैं कि आपके जो इनेमल की सरफेस है वो स्लोली थोड़ी बहुत ग्राइंड हो सकती है इससे, और इवन ये मसूड़ों के लिए, गम्स के लिए इरिटेशन का बाइस बन सकते हैं। तो आजकल बिल्कुल कोई भी डेंटिस्ट आपको, चाहे आप स्मोकर भी हैं, चाहे आपके दांतों पे काफ़ी ज़्यादा स्टेनिंग भी है, तो जो हार्ड टूथब्रशेस हैं वो आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इनके फ़ायदे कम हैं। वो हम फ़ायदे दूसरे पेस्ट से भी ले सकते हैं, टूथब्रशेस से ले सकते हैं, इनके नुकसान ज़्यादा हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मीडियम पे। इनके जो ब्रिसल्स होते हैं वो हार्ड के मुकाबले में थोड़े सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्रश करने का तरीका बहुत अग्रेसिव होता है, बहुत तेज़ी के साथ वैसे ऐसे ब्रश कर रहे होते हैं, तो इवन मीडियम जो है वो भी उसकी ब्रिसल्स की इतनी हार्डनेस होती है कि अगर आप अग्रेसिव ब्रश करने के आदी हैं तो वही सेम जो हार्ड टूथब्रश से आपने दांतों को नुकसान करना है वो आप इनसे भी कर बैठते हैं, मीडियम से भी। तो मीडियम भी लेस लाइकली टू बी रिकमेंडेड। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं सॉफ्ट टूथब्रशेस। तो सॉफ्ट टूथब्रशेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो वैरायटी है टूथब्रशेस की वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट में इवन आप कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जी हम डेब्रिस को सही तरीके से रिमूव नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉफ्ट को आप बड़े इजी तरीके से प्रेस कर सकते हैं। ये अगर आपका जो टूथब्रश है वो सॉफ्ट है तो आप इनको बड़े इजीली, बड़े आसानी के साथ
जो दो दांतों के दरमियान स्पेसेस हैं उसमें सही प्रेस कर सकते हैं, टू एंड फ्रू मूवमेंट देंगे और जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो दो दांतों के दरमियान में जो डेब्रीज है वो साफ़ आसानी से की जा सकती है। और इवन अगर कोई जो स्टेनिंग है वो तो इवन आप ये देख लें कि वो हम ब्रश से रिमूव कर ही नहीं सकते। ये गलत कंसेप्ट है कि अगर कोई स्टेनिंग है उसको आप किसी पेस्ट से या फिर आप किसी ब्रश से रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्केलिंग या रूट प्लानिंग की तरफ जाना पड़ता है। इसके बाद आ जाते हैं अल्ट्रा सॉफ्ट बहुत ही सॉफ्ट किस्म के ब्रशेस हैं। तो इन रूटीन आप सॉफ्ट टूथ ब्रश जो है वो इस्तेमाल करें। अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से, जो मैंने ब्रशिंग का तरीका बताया हुआ है उस तरीके से करते हैं तो दो दांतों के दरमियान में इवन जो डिपॉजिट्स हैं, जो डेब्रीज है, उसको उनसे साफ़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके दांतों में कोई इशू है लाइक जिंजीवाइटिस है, आपको मसूड़ों की सोजिश का इशू है, आपके मसूड़ों से ब्लड आता है, तो आपके लिए तीनों जो वैरायटीज़ मैंने आपको बताई हैं, हार्ड बिल्कुल नहीं, मीडियम भी नहीं, इवन सॉफ्ट कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इन जिंजीवाइटिस के मर्ज़ में मुब्तला हैं, मसूड़ों की सोजिश का इशू है आपको, तो उसमें इसके अलावा अगर आपके टीथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो उसके लिए अल्ट्रा सॉफ्ट जो टूथ ब्रश है वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो मुख्तसरन आपके लिए ये तो एक मैंने डिटेल बता दी कि चलो ये वैरायटीज़ हमारे पास अवेलेबल होती हैं, हमने वो वाली वैरायटीज़ क्यों नहीं इस्तेमाल करनी जो मीडियम और हार्ड है, और सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट जो है ना, ये दो वैरायटीज़ हमने यूज़ करनी है। इन रूटीन आपके दांतों में अभी गम्स का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आपके दांतों में सेंसिटिविटी का इशू नहीं है, तो आप सॉफ्ट टूथब्रश इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके दांत ज़रा हसास किस्म के हैं और आपको गम्स का इशू है तो आप अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ ब्रशेस की टाइप्स को अगर मद्देनज़र रखें तो इन रूटीन जो टूथब्रश हम इस्तेमाल करते हैं वो मैनुअल होते हैं, और आजकल इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस भी अवेलेबल हैं। उनमें आप बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की मूवमेंट्स और उसकी जो ब्रश करने की स्पीड होती है वो उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी सेम वैरायटीज़ अवेलेबल होती हैं तीनों। उसमें भी आप ज़ाहिरी बात है सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट की ही तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रिक या मैनुअल सॉफ्ट टूथ ब्रशेस विल बी रिकमेंडेड। सिमिलरली अगर आप बच्चों के पेस्ट की बात करते हैं तो बच्चों के पेस्ट बस ज़रा उसमें देखे जाते हैं कि बच्चों के लिए अट्रैक्शन का बायस हो वो पेस्ट, ठीक है, और उनको ज़ाहिरी बात उनके थम्स छोटे हैं, उनका जो ग्रिप है सही होने के लिए उनका साइज़ छोटा होना चाहिए। और डेफिनेटली आई विल रिकमेंड सॉफ्ट टूथ ब्रशेस और अल्ट्रा सॉफ्ट टूथ ब्रशेस फॉर किड्स। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मज़ीद कुछ जानना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मुझे खुशी होगी। तो आपसे मैं अभी इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। For more dental updates, please subscribe AK Dental Surgery, Bahawalpur. Thanks.